या बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है, और यही चिंता का सबब बनी हुई है आप लोगों के लिए राकेश त्रिपाठी जी, क्योंकि विपक्ष के वोट जब एकमुश्त होकर एक पार्टी में जाएंगे तो वो आपकी चिंता को बढ़ा देंगे। देखिए चित्रा जी, विजय बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन मैं उनके विश्लेषण से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बाइपोलर हो रहा है। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 49% वोट पहले पा चुकी है 2019 के चुनाव में। हम 8% वोटों के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 325 के अपने आंकड़े को पार करने वाली है। ऐसे में दो तरफा चुनाव नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ खड़ी है और बाकी विपक्षी दल आपस में इस बात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि कौन दर्जन भर सीटें पाएगा। 22 में 22 साइकिल का नारा इन्होंने दे दिया है। इनका टारगेट तो बड़ी बात आपने कह दी ना कि लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा जहां जाता है लोकसभा के लिए, वहां का तो माहौल अलग होता है, उनको चुनना होता है। लेकिन जब राज्यों की बात होती है तो फिर स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। राकेश जी, यही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन यही तो आपकी चिंता का सबब भी है। 2017 के चुनाव में हम 42% वोट पहले भी पा चुके हैं। हमने परफॉर्मेंस करके दिखाया, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जब है, आज उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ सदस्य हमारे पास है, तब हम ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास संगठन का अच्छा तंत्र है। हमारे पास आज नरेंद्र मोदी जी जैसा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेतृत्व है। हमने काम करके दिखाया है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हो रही है। गांव, गरीब, किसान के लिए, नौजवान के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी एक आशा की किरण बनकर उभरे हैं। उत्तर प्रदेश इनसे और डबल इंजन की सरकार का पूरा फायदा मिल रहा है। बीजेपी ये गिना रही है कि हमारे पास मोदी भी है, हमारे पास योगी भी है। हम ही आ रहे हैं। चित्रा जी, इनसे पूछ लो क्या योगी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? आपको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। चित्रा जी नहीं, खान साहब बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगी। एक बार अनुराग भदौरिया की बात हो जाए। बिल्कुल नहीं, आ रही हूँ आपके पास, फौरन आ रही हूँ, आप नाराज मत होइए। अनुराग, चित्रा जी, इनसे पूछिए क्या योगी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? योगी जी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे क्या? ये पूछ लीजिए इनसे। ये श्योर है कि योगी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? डिक्लेयर कर दें कि योगी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? कंफ्यूजन मत रखिए, बोलो कंफ्यूजन मत बोलो। बहुत मजबूत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और भविष्य में क्या करेंगे आपको ज्यादा चिंता है अनुराग भदौरिया? अभी की बात कीजिए, अभी की बात कीजिए आप, अभी की बात कीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखा चित्रा जी, है बीजेपी की परेशानी, मैं इनके बीच में नहीं। भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी सहमी है इनके। अरे छोड़िए ना, क्यों बेकअप, अरे नेशनल चैनल पे बैठे हो, क्यों बीच में बोलते हो? मैं कह रहा हूँ कि इनके पार्टी के लोग और इनके नेता इतने डरे सहमे हैं कि इनको भीड़ देख के डर के मारे परेशान हो जाते हैं। इतने परेशान हो जाते हैं कि अखिलेश यादव जी की जब भीड़ देखते हैं तो इनकी नींद उड़ जाती है। इनका तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए 1000-2000 लोग आते हैं, वहाँ रात भर लाखों का हुजूम होता है। और चित्रा जी, आप देख के आई हैं, और इनकी भी भीड़ आपने देखी होगी, मोदी जी की, योगी जी की भीड़ ही नहीं आती है। और ये पूरा प्रशासन लगाते हैं, आरटीओ को बोलते हैं, डीएम को बोलते हैं, कलेक्टर को बोलते हैं, कमिश्नर को बोलते हैं, बसें लगवाते हैं कि बसें लगवाओ और उनको नाश्ता पानी खिलाओ। अखिलेश जी की सभा में भीड़ है तो मैंने मोदी और योगी जी की सभा में भी भीड़ देखी है। प्लीज, हाँ, मुझे कोट करके गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, ठीक है? इतना सरकारी तंत्र, मतलब आपको लगता है कि अखिलेश जी की भीड़ इनकी परेशानी बढ़ा रही है? यहाँ जनता खुद ब खुद कह रही है। आ रही हूँ राकेश जी, उनकी बात पूरी हो जाए। अखिलेश की सरकार, इसे जनता खुद ही कह रही कि अब की बार अखिलेश की सरकार। और आपने देखा होगा कि रोडों का अखिलेश की सरकार, कौन से इनकी आपने फिर मायावती जी कहाँ जाएंगे? अमित खान साहब कौन? देखिए, ये जो सड़कों पर भी भीड़ आपको दिख रही है, मैं राकेश जी से इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन अमित खान साहब, अब की बार अगर अखिलेश सरकार, बहन जी कहाँ जाएंगी फिर? नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अगर सड़कों पे जो भीड़ आ रही है या जो ले आया जा रहा है, क्या यही वोटर है? 23 करोड़ वोटर है हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश में, और 70% जनता गांव में रहती है। ये कुछ चंद लोग इकट्ठा होकर भीड़ का आकलन कर रहे हैं कि इस पे लड़ाई हो रही है। ये पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, अरे कांग्रेस तो 7% वोट पाने वाली है, उसको हम हमारे साथ मिला दिया आपने। हमको 20 से 22% वोट मिलता है, तो बुरी से बुरी हाल हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, भाई इनको पत्रकार महोदय जानकारी रखनी चाहिए कि किस पार्टी के पास कितना परसेंट वोट। ठीक है, ये बात तो आपकी सच है, हाँ, कि आंधी तूफान आ जाए, लेकिन बहन जी का जो जातिगत वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, ये बात सच है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपके लिए चिंता तो इसलिए है ना अमित खान साहब, आपने जितने भी अपने नेताओं को बर्खास्त किया, आपके विधायकों को, अब वो सब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। अम्बेडकर नगर जिसको जिला बनाया बहन मायावती जी ने, वहाँ के आपके नेता सपा में चले जा रहे हैं। सर आप मुझसे मत पूछे ना सर, मैं तो पूर्वांचल में पूरे आप ही लोगों के गढ़ का दौरा कर रहे हैं। अरे क्रॉस क्वेश्चन तो पूछेंगे ना आपसे। आप बोलिए, नहीं काट रहा हूँ, आपकी बात मैं नहीं काट रहा हूँ। आप हर गांव में तो नहीं गई है ना, लेकिन देखिए हमारी पार्टी गांव-गांव में है,
अंडर करंट है, बता दे रहा हूँ मैं आपको। हर गांव में कौन सा नेता गया है बताइए जरा मुझे। नहीं, एक नेता बताइए जो हर गांव में गया है। ये क्या सवाल हो गया? हाँ, सारे हमारे हर गांव में कौन सा नेता पहुंचता है आज की डेट में? और बहन जी अभी कहाँ पर है? महामंत्री तक बहन अखिलेश जी की उनका रोड शो रैली चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे के पूरे दिसंबर में ताबड़तोड़ उनकी यात्रा। योगी जी भी दिखाई दे रहे एक्शन में, प्रियंका गांधी भी एक्शन में दिखाई दे रही। कहाँ है मायावती जी? मैं कह रहा हूँ बूथ स्तर पे जहाँ वोट डाले जाते हैं वहाँ हमारे नेता बैठे काम कर रहे हैं, सड़कों पर नहीं घूम रहे हैं। हम असल काम पे कर रहे हैं। आप अपने घर पे बारात बुला लीजिए, खाने का इंतजाम ही नहीं हो, क्या कर लेंगे आप? हम वो काम कर रहे हैं, हमारा ठोस काम होता है। आज हमारे वहाँ रोज कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग कि कितने बूथ पे कितने लोग बैठेंगे, कौन लेके जाएगा, कौन लेके आएगा। टिकट हमारे 70% फाइनल हो गए। अभी इन लोगों को टिकट ही नहीं बटे हैं। टिकट तो बंटने दीजिए अभी भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का। देखिए कितना फुटबॉल होता है, कितने लोगों को एडजस्ट करेंगे। अभी छोटी छोटी पार्टी कर रहे हैं। अब छोटी छोटी पार्टी कितने लोग टिकट दे दो भाई। सवाल इस बात का है जो असंतुष्ट होगा फिर इसको बताएगा। और जब ये दंगाई पार्टी, जब जो दंगा करने वाले हैं वो सत्ता में आ गए और दंगा कराने वाले अब छटपटा रहे हैं। आप देखिए मुजफ्फरनगर का दंगा क्या हुआ था, सैफई में क्या हो रहा था। सारी चीजें जनता देखती है। सबसे बड़ी चीज जो मैं कह रहा हूँ, महंगाई बात कहते हैं ना मुजफ्फरनगर का दंगा, फिर मुझे याद आ जाता है 2019 का लोकसभा चुनाव और बुआ बबुआ की वो जोड़ी और बार बार आती हुई तस्वीरें। सर अगर 2013 का दंगा आपको 2021 में याद आ रहा है, 2019 में एक साल के लिए क्यों भूल गए थे जब उनके साइकिल पे सवार होकर हाथी लगातार चलने लगा था? मतलब आप लोगों ने क्या समझ रखा है पब्लिक को? ये 2000 मतलब अगर मैं सवाल पूछूं आपको बुरा लग सकता है, 2013 का ये मामला 2019 में आप भूल गए और 2021 में फिर आप उसको गिना रहे हैं और आपको लगता है कि जनता पागल बैठी हुई है। आप बताइए कितने दिन का गठबंधन था हमारा? जैसे ही हमने देखा कि वोट का डाइवर्ट नहीं होता है, वोट आता नहीं है। गठबंधन क्या था? मुझे तो पता है कितनी सीटें जीती आपने, 10 आपने जीती, 5 समाजवादी पार्टी को मिली। एक साथ सवार होकर साइकिल हाथी एक दूसरे पर बैठ गए तो इनकी 5 आई, इनको घर के इनके डिम्पल यादव तक हार गए चुनाव। ये क्या ये आपको नहीं समझ में आ रहा? अरे तो भाई तो इन लोगों ने कहा ना समाजवादी पार्टी ने कि इन्होंने तो अपना यादव और बाकी वोट ट्रांसफर करवा दिया, बहन जी का वोटर नहीं आया था। ठीक है, इस तरह के आरोप तो लगते रहे, फिर गठबंधन टूट गया। आगे बढ़ते हैं, राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि हाँ दंगा कराने वाली आपकी बताए हैं, दंगाइयों की पार्टी समाजवादी पार्टी को बोल रहे हैं। ठीक है, दंगा कराने वाली पार्टी आपके लिए है राकेश त्रिपाठी जी और दंगाइयों की पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए। पहले आप जवाब दीजिए राकेश जी। हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा होता था। कोई ना कोई शहर हर समय कर्फ्यू ग्रस्त उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। 75 जिलों में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कोई कर्फ्यू न लगा हो। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था हमने इतनी सशक्त करने का काम किया है कि वो अपराधी जो भय फैलाने का काम करते थे, आज वो इस कानून खाकी के कारण आज भयग्रस्त है, जेल की सलाखों के पीछे है। 150 अपराधी एनकाउंटर में मार के रह गए। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल विजय त्रिवेदी जी ने उठाया था, मुझे लगता है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मेरे पास वक्त की कमी है। विजय त्रिवेदी जी जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं जिम्मेदारी से कहूंगा, चुनाव कहाँ जाता हुआ विजय त्रिवेदी जी आपको दिखाई दे रहा है? ये तो अंग्रेजों ने भी करने का काम किया। चित्रा जी केवल एक लाइन में जोड़ रहा था खान साहब के लिए कि उनकी बात ठीक है कि 20% रहता है, लेकिन वो 2019 और 2017 में वो 20% वोट का इलेक्टोरल रिजल्ट क्या रहा ये खान साहब को समझ में आ रहा है और वो इसी भ्रम में अभी तक पार्टी चल रही है। वो 20% इंटैक्ट रहेगा। वोटर को अपने कब्जे में रखने की जो जमींदारी सोच है ना वो मुश्किल है। और राकेश त्रिपाठी जी जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो तैनी जी का जिक्र तो किया करें। ठीक है सर, वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, लेकिन इसका जवाब मैं आगे आने वाले डिबेट में जरूर ले लूंगी। अभी के लिए आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आपको बता दें चंदौली के चकिया में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। बहुत सारे यहाँ के भी मुद्दे हैं जिसको आपको हम दिखाने वाले हैं आगे बुलेट रिपोर्टर में, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। लेकिन आज जिस मुद्दे पर